ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। हम सबको पता है आज क्या है, 15 जून 2026 का दिन, और आज के दिन है सोमवती अमावस्या। कोई छोटी मोटी नहीं, 31 वर्षों के बाद में आने वाली वो अमावस्या जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास के महीने में पड़ रही है। पुरुषोत्तम मास का महीना किसका? भगवान नारायण का। सोमवार महादेव का, अमावस्या आपके पितरों की। ये जो महासंयोग बनता है ना, सालों के बाद में बनता है। और जिस घर में रात्रि के समय ये सोमवती पितृ दीपक आज की रात्रि परिवार का कोई भी एक व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, जला देता है ना, उस घर के सारे संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। पितृ खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं और आपकी कामना पूरी करते हैं। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, काफी सारे व्यक्ति तो क्या सोच करके आए होंगे कि अरे भैया, यहाँ तो गुरुदेव की आवाज ही नहीं है, ये वाला तो वीडियो पता नहीं कैसा है। और आजकल के टाइम पर हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो स्कैम चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, वो गुरुदेव की या प्रेमानंद जी महाराज की झूठी एआई वॉइस बना करके कुछ भी उपाय करा। अगर आपको भी वही उपाय करना है ना कि इस व्रत में खा लेना 3 चीजें, जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी, एकादशी के दिन आपको जरूर मिलेगा और उसके नीचे चावल लिखा होगा, है ना, ये झूठे उपाय हैं। 3 वृक्षों को छू करके आ जाना, जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। अरे तो फिर तो किसान क्यों रहेगा? वो तो डेली छूता है उनको। अमावस्या के दिन भी छू लेगा, सारे दिन छू लेगा, प्रदोष के दिन भी छू लेगा, है ना। ऐसी चीजों से दूर रहो। अगर आपको वही उपाय करने हैं तो आप जा सकते हैं। मैं भी ऐसे वीडियो बना सकता हूं, नॉट अ बिग डील। मैं भी आपके 15-20 मिनट के अंदर झूठी से झूठी बातें उसके अंदर बार बार आपको घुमाता रहूं, तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो आप भी खुश हो जाओगे मेरे ख्याल से, तो है ना। नहीं ना, ऐसा मत करो, समझदार बनो। ठीक, देखिए, आपको एक दीपक तैयार करना है आज की रात्रि ना, चाहे आप आटे का कर लो, चाहे आप मिट्टी का कर लो, किसी का भी एक दीपक तैयार कर लेना। आटे का है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे घर में मिट्टी का दीपक नहीं मिलता, क्या करें एंड टाइम पर, तो आप आटा, जो गेहूं का आटा है उसी का बना लो। जौ का आटा है, बहुत अच्छी बात है, रखा करो अपने घर में, है ना। पितरों के नाम से जब भी दीपक लगाओ, जौ के आटे का लगाओ, आपको दुगने फल की प्राप्ति होती है। इसके अंदर आपको कौन सी बाती लगानी है? लंबी बाती। लंबी बाती हमेशा पितरों को लगती है या फिर माताओं को लगती है ना। माता देवी जो होती है वो इस तरीके से लंबी बाती लगाना जैसे आपको दिखाई दे रहा है। एक चीज का ध्यान रखना, दीपक जब भी आप पितरों के नाम से बनाओगे ना, तो या तो उसमें गाय का घी भरना, और अगर गाय का घी नहीं है, कोशिश करना गाय का घी मिल जाए, चाहे थोड़ा सा ही सही, तो फिर आप तेल का दीपक लगा दें, ठीक है। लेकिन भैंस का घी काम में मत लिया कीजिए कभी भी। पितरों के दीपक में दोष लगता है, पाप लगता है, इस चीज का ध्यान रखना। आपको अभी पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे करके आपके घर में और अशांति सी जब फैलती है ना, आपको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। फिर पंडितों के चक्कर काटते हो, पंडित कहता है पितृ दोष है, ये हवन कराना पड़ेगा, वो हवन करवाना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक दीपक तैयार कर लेना, और रात्रि के समय या शाम के समय, ज्यादा रात्रि को नहीं हो सकता, शाम के समय पर अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, कोई सरोवर है, कुछ भी, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर, घर के आसपास अगर कोई सा भी है, तो उसके वहां पर जाकर के, ये स्थान होते हैं जब अमावस्या के दिन या फिर श्राद्ध पक्ष में जो 16 पितृ पक्ष के दिन आते हैं, उस समय पर आपके पितृ यहां पर होते हैं। तो या तो एक दीपक यहां पर लगा देना, जिसकी बाती का मुख आपको किधर रखना है? दक्षिण दिशा की तरफ। लेकिन समस्या यहां आती है कि भैया हम तो यहां पर रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई सा भी नदी तालाब नहीं है, कुआं बावड़ी सरोवर नहीं है, तब हम लोग क्या करें? तो देखो, पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष कौन कौन से हैं? पहला होता है पीपल का पेड़, ठीक है, यह अपने पितरों के तुल्य माना जाता है। दूसरा कौन सा होता है? वट वृक्ष, ठीक है ना, ये भी हमारे पितरों के तुल्य माना जाता है, जिसे बड़का पेड़ भी कहते हैं। और तीसरा होता है बेलपत्र का पेड़। आपने देखा होगा कि ये 3 पेड़ सालों साल चलते हैं, पीढ़ियों तक चलते हैं, बाकी इतना लंबा कोई पेड़ नहीं चलता है, ठीक है ना। तो आप तीनों में से किसी भी पेड़ पर, अगर बेलपत्र का पेड़ आपके घर में किसी गमले में भी लगा हुआ है ना, वहां पर भी आप कर सकते हैं। उस दीपक को यहां पर रखना, ठीक है। अगर आपने मिट्टी का लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आटे का है तो नीचे आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरा मूंग जरूर लगा दीजिएगा। इस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखकर दोनों हाथों को फैलाकर अपने पितरों से आग्रह जरूर कर लेना। एक दीपक का इतना बड़ा प्रमाण है महाराज कि आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। पितृ खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं आपके घरों में। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।